रिद्धिमा ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, हम तलाक लेंगे, लेकिन मैं निशांत के साथ अरोड़ा मेंशन में ही रहूंगी। ये सुनकर अरुण ने चैन की सांस ली तो वही सूरज ने गुस्से से देवयानी की तरफ देखा। उसकी माँ को ये आइडिया देने की क्या जरूरत थी? वो लोग रिद्धिमा और निशांत को इस घर से निकालने की सोच रहे थे और अब रिद्धिमा और निशांत इसी घर में आ गए। और देवयानी भी खुद से ही गुस्सा हो रही थी कि ये सब कैसे हो गया। ऋषित तो हैरान था। उसने सोचा नहीं था कि रिद्धिमा इतनी आसानी से मान जाएगी। इसलिए ऋषित ने खुद सोचते हुए कहा, ठीक है, फिर इसके बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। अगले ही पल रिद्धिमा ने गुस्से से ऋषित को थप्पड़ जड़ दिया। सब हैरानी से उसे देखने लग गए। रिद्धिमा ऋषित को धमकाते हुए बोली, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। मेरा मेरे बेटे के लिए प्यार बिकाऊ नहीं है, तो ये बात तुम अच्छे से समझ लो ऋषित अरोड़ा। इतना कहकर रिद्धिमा अपने कमरे में चली गई। अरुण ने भी चैन की सांस ली और सोचा कि चलो मामला थोड़ा तो सुलझा। देवयानी और सूरज अपने गुस्से को दबाते हुए कमरे में चले गए। ऋषित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ऋषित धीरे से अपने गाल को सहलाते हुए खुद से ही बुदबुदाते हुए बोला, चलो, इससे ये तो साबित हुआ कि तुम कभी भी मेरे पैसों के लिए निशांत का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। वही सोनिया ऋषित के चेहरे पर ऐसे मुस्कान देख हैरान थी। सोनिया ने दिल ही दिल में सोचते हुए कहा, रिद्धिमा ने ऋषित को थप्पड़ मारा और ऋषित ने कुछ नहीं किया। कोई और होता तो अब तक ऋषित उसका मुंह तोड़ देता। हो ना हो, ऋषित के दिल में अभी भी रिद्धिमा के लिए कुछ है और अब तो वो रिद्धिमा इसी घर में रहेगी। मुझे देखना होगा कि ऋषित जल्द से जल्द रिद्धिमा को तलाक दे दे। एक बार तलाक हो जाए फिर रिद्धिमा को इस घर से कैसे निकालना है वो भी मैं देख लूंगी। फिर ऋषित को गले लगाकर बाय बोलकर सोनिया वहां से चली गई। रिद्धिमा ने खुद के लिए और निशांत के लिए खाना बनाया, फिर निशांत को खाना भी खिलाया। रिद्धिमा ने निशांत को दवाइयां देकर सुला भी दिया। रिद्धिमा ने अपने फोन को देखा तो उसमें उसके पापा के कई मिस कॉल्स आए हुए थे। रिद्धिमा ने सोचा कि उसे अपने पापा और मिहिर से मिलने जाना होगा, पर निशांत को वो यहाँ किसके भरोसे छोड़ सकती थी। तभी रिद्धिमा को मायरा की याद आई। उसने मायरा को बुलाया और उससे कहा, मायरा प्लीज निश का ख्याल रखना। वैसे तो अभी वो सो रहा है तो 2 या 3 घंटे नहीं उठेगा, पर अगर वो जल्दी उठ गया तो सबसे पहले मेरे बारे में पूछेगा, तो तुम मुझे तुरंत फोन कर देना। जिस पर मायरा ने सर झुकाते हुए जवाब दिया, जी मैडम, आप फिक्र मत कीजिए। रिद्धिमा जैसे ही कमरे से बाहर निकली, ऋषित ने उसे रोकते हुए पूछा, रिद्धिमा तुम कहाँ जा रही हो? ऋषित आज भी ऑफिस नहीं गया था और घर पर ही रुका हुआ था। रिद्धिमा उसकी तरफ देख एटीट्यूड के साथ बोली, तुमने कहा था ना कि अगर मैं यहाँ रहने को मान जाऊं तो तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। जिस पर ऋषित कुछ नहीं बोल पाया तो रिद्धिमा धीरे से मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। रिद्धिमा के जाते ही ऋषित ने फोन करके चिराग को ऑर्डर दिया कि वो किसी को रिद्धिमा पर नजर रखने को कहे। रिद्धिमा टैक्सी करके अपने पापा के घर पहुंची। सुधा और मिहिर भी वहीं रुके हुए थे तो रिद्धिमा ने उन्हें सब कुछ बता दिया। रिद्धिमा का प्लान सुनकर सुहास ने चिंता भरी आवाज में कहा, पर ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है बेटा। जिस पर रिद्धिमा ने अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ पापा, लेकिन यही एक तरीका है जिससे मैं ऋषित के खिलाफ सबूत ढूंढ सकती हूँ और फिर कोर्ट में ये साबित कर सकती हूँ कि उसने ही मुझे मारने की कोशिश की थी। इससे निशांत की कस्टडी तलाक के बाद मुझे ही मिलेगी। रिद्धिमा की ये बात सुनकर सुहास ने सीधे सुझाव देते हुए कहा, बेटा इससे अच्छा है कि कोर्ट के सामने ऋषित की मानसिक बीमारी के बारे में हम बता दें तो कोर्ट निशांत की कस्टडी कभी भी ऋषित को नहीं देगा और तुम्हें वहां अरोड़ा मेंशन में रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस पर रिद्धिमा ने बिना एक पल की भी देरी किए उनसे कहा, पापा नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने अरुण अंकल से वादा किया है कि मैं ऋषित का राज कभी नहीं खोलूंगी। मिहिर और सुधा ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा क्योंकि रिद्धिमा ने कभी भी उन्हें कुछ ऐसा बताया ही नहीं था कि उसके पति को कोई मानसिक बीमारी भी थी, पर दोनों ही चुप रह गए और इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। रिद्धिमा की बात पर बिगड़ते हुए सुहास बोला, वादा तो उस अरुण अरोड़ा ने भी किया था जब तुम्हें अपने घर की बहू बना रहा था कि तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेगा,
तुम्हें कभी भी कोई दुख नहीं पहुंचने देगा। उसके वादे का क्या हुआ? उसने तो अपना वादा नहीं निभाया। लेकिन रिद्धिमा अरुण की बहुत इज्जत करती थी, इसलिए अरुण की साइड लेते हुए वो फौरन बोली, उसमें अरुण अंकल का क्या कसूर है पापा? प्रॉब्लम्स तो मेरे और ऋषित के बीच हमेशा से ही थी, और कोई अपना वादा निभाए या ना निभाए, पर मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। इसलिए हम अब इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। रिद्धिमा ने जैसे आखिरी निर्णय ले लिया था, तो सुहास ने फिर कुछ नहीं कहा। सुहास जानता था कि रिद्धिमा अपने वादे की पक्की थी। वो ये भी जानता था कि कहीं ना कहीं रिद्धिमा के दिल में ऋषित को लेकर पछतावा था। ऋषित को बचपन में जो भी सहना पड़ा, उसके पीछे रिद्धिमा खुद को जिम्मेदार मानती थी। सुहास की चुप्पी देखकर रिद्धिमा अपने पापा को मनाते हुए बोली, पापा आप चुप क्यों हैं? मुझे लगता है कि ऋषित का राज खोलना सही नहीं होगा। प्लीज आप मेरी बात समझिए। जिस पर सुहास गहरी सांस लेते हुए बोला, रिद्धिमा बेटा, मैं जानता हूं कि ऋषित के साथ बचपन में जो भी हुआ उसके लिए तुम खुद को जिम्मेदार मानती हो। मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है कि तुम अरोड़ा मेंशन में रहने वाली हो, लेकिन अगर यही तुम्हारा फैसला है तो हमेशा की तरह तुम्हारे फैसले में तुम्हारे पापा तुम्हारा साथ जरूर देंगे। रिद्धिमा ने इमोशनल होकर अपने पापा को गले से लगा लिया, और सुहास ने भी रिद्धिमा को गले से लगा लिया। लेकिन दिल ही दिल में वो खुद को रिद्धिमा की चिंता करने से रोक नहीं पा रहा था। सुधा ने भी रिद्धिमा को हौसला देते हुए कहा, हाँ रिद्धिमा, तुम फिक्र मत करो, हो सकता है जल्दी ही तुम्हें सबूत भी मिल जाए। तभी मिहिर ने अपना शक जाहिर करते हुए पूछा, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर वो निशांत को मार डालना चाहता था तो वो अब क्यों चाहता है कि निशांत उसके साथ रहे, और उसकी इतनी फिक्र भी क्यों कर रहा है? जिस पर रिद्धिमा ने कहा, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ऋषित तो सोनिया के साथ ब्रेकअप भी करने को तैयार था। पर ठीक है, अब मैं सब जान लूंगी, सब पता कर लूंगी। रिद्धिमा ने निश्चय कर लिया था कि अब वो ऋषित को अपनी जिंदगी के साथ खेलने नहीं देगी। सुहास फिर रिद्धिमा के लिए चाय नाश्ता बनाने चला गया, और सुधा भी उसके पीछे चली गई ताकि उसकी मदद कर सके। रिद्धिमा ने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ मिहिर कि तुमने और सुधा माँ ने कुछ नहीं पूछा जब मैं और पापा ऋषित की मानसिक बीमारी के बारे में बात कर रहे थे। कुछ बातें हैं जो मैं शायद सही वक्त आने पर तुमसे और सुधा माँ से शेयर कर पाऊं। जिस पर मिहिर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, तुमने अगर हमें कुछ बातें नहीं बताई तो इसके पीछे कोई कारण होगा रिद्धिमा। मैं और माँ ये बात समझते हैं, तो तुम फिक्र मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ। रिद्धिमा धीरे से मुस्कुराई और मिहिर के कंधे पर सर रखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मिहिर, मैंने सही फैसला लिया है ना अरोड़ा मेंशन में रहने का? मिहिर को जो लग रहा था वो सच सच रिद्धिमा को बताते हुए बोला, सच कहूं तो मुझे ये बहुत रिस्की लग रहा है। तुम्हारे और निशांत की जान को अरोड़ा मेंशन में ज्यादा खतरा रहेगा। तुम्हें हर पल सावधान रहना होगा और अपना और निशांत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। रिद्धिमा भी ये सुनकर बहुत सीरियस हो गई। वो जानती थी कि उसके लिए बहुत कठिन होने वाला था, पर उसे अब ये करना ही होगा और रिस्क लेना ही होगा। जब मिहिर ने रिद्धिमा को ऐसे सीरियस मूड में देखा तो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसने जोक करते हुए कहा, पर यार सच में तुम्हारा जवाब नहीं, उस 6 फीट के ऋषित को थप्पड़ जड़ दिया और वो तेरे सामने कुछ नहीं कर पाया। मिहिर हंसने लगा और रिद्धिमा ने धीरे से मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में सोचते हुए कहा, पता नहीं ऋषित ने उस थप्पड़ के जवाब में कुछ कहा या कुछ किया क्यों नहीं, वरना वो तो चुप रहने वालों में से नहीं है। दूसरी तरफ गौरव अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी उसके असिस्टेंट हितेन ने कैबिन में आकर गौरव को इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा, सर रिद्धिमा मैडम मुंबई आ चुकी है। उनके साथ वो फैमिली भी है जिनके साथ रिद्धिमा मैडम दिल्ली में रहती थी। रिद्धिमा मैडम उनके बेटे निशांत के साथ अरोड़ा मेंशन में रुकी हुई हैं। गौरव गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? आखिर ये कैसे हो सकता है? हितेन ने थोड़ा डरते हुए कहा, सर यही सच है। गौरव ने हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, रिद्धिमा ऐसे कैसे कर सकती है? उसे तो ऋषित से नफरत करनी चाहिए। उसे तो ये सोचना चाहिए कि ऋषित ने उसका बुटीक जलाया है। नहीं, ये नहीं हो सकता।
हितिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसलिए वो बस सर झुकाए खड़ा था। कुछ सोचते हुए गौरव ने रिधिमा को फोन लगाया। रिधिमा अपने पापा के घर से निकल ही रही थी कि उसका फोन बजने लगा, तो फौरन उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ गौरव बोलो। गौरव ने सीधे सीधे रिधिमा से पूछा, रिधिमा तुम मुंबई में हो ना? मुझे तुमसे बात करनी है अभी। रिधिमा ने घड़ी की तरफ देखा तो निशांत के उठने का समय हो रहा था और उसे जल्दी अरोड़ा मेंशन भी पहुंचना था। ये सोचकर रिधिमा जल्दी जल्दी में बोली, गौरव अगर कुछ इमरजेंसी नहीं है तो मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ ना, मुझे अभी बहुत ही अर्जेंट काम है। ओके बाय। रिधिमा ने इतना बोलकर फोन कट कर दिया। गौरव गुस्से में अपने टेबल पर पड़ी सारी फाइल्स और सारा सामान तहस नहस कर चीखते हुए बोला, नहीं रिधिमा तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम उस ऋषित के पास वापस नहीं जा सकती, तुम अब सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। हितिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे लग रहा था कि ये प्यार उसके बॉस को ले डूबेगा, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने बॉस को कुछ कहे। दूसरी तरफ रिधिमा मिहिर, सुहास और सुधा को बाय करके अरोड़ा मेंशन जाने के लिए निकल गई। कैसे देगा ऋषित रिधिमा के थप्पड़ का जवाब, जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।